शरीर और आत्मा या शरीर और प्राणों को हम अलग अलग रूप में नहीं कर सकते। बिना शरीर के प्राणों की कल्पना नहीं हो सकती और बिना प्राणों के शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है और जीवित शरीर है तो प्राण है, और प्राण है इसलिए वो शरीर कहलाता है, नहीं तो मुर्दा कहलाता है। गुरु और शिष्य का भी वैसा ही संबंध है। यदि वो चेतना युक्त गुरु हो और चेतना युक्त शिष्य हो, और कोई भी व्यक्ति गुरु के चरण छूने से या दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बन सकता। यदि मैं तुम्हें दीक्षा दे भी दूं तब भी तुम शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य बनने का मूल चिंतन तब बनता है क्योंकि दीक्षा लेने का मतलब है कि फॉलोवर्स, आप मेरे अनुयायी हैं, आप मेरे सिद्धांतों को मानने की और अग्रसर है। मेरे जो चिंतन है, मेरे जो विचार हैं, तुम उसकी तरफ बढ़ने की और कोशिश कर रहे हो। ये अनुयायी हुआ, अनुयायी शब्द बना। और शिष्य शब्द बनता है जब गुरु और उसका शिष्य का शरीर और प्राणों का संबंध बन जाता है, जब उसके बिना शिष्य रह नहीं सके और शिष्य के बिना गुरु नहीं रह सके। जिस प्रकार से बिना प्राणों के शरीर रह नहीं सकता, उसको जलाना ही पड़ता है, और बिना शरीर के प्राणों का आधार नहीं बन सकता है। इसलिए कठोपनिषद अपने आप में एक सुंदर व्याख्या है, और उस कठोपनिषद में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और मैंने उस प्रवचन में एक बात बताई थी कि अवश्य ही गुरु का ऋण शिष्य के ऊपर इतना अधिक है कि यदि शिष्य अपने जीवन को समर्पित भी कर दे, सर्वस्व भी दे दे, तब भी गुरु के ऋण को चुका नहीं सकता। इस शब्द को कहने से पहले मैंने गुरु और शिष्य की परिभाषा व्यक्त की है, अनुयायी या गुरु की परिभाषा नहीं दी है। शिष्य का चिंतन केवल गुरु होता है, गुरु के अलावा कुछ नहीं होता। गुरु का चिंतन केवल शिष्य होता है, उसके अलावा कोई चिंतन नहीं होता। यह होता है कि शिष्य को अपने समान बना ले, अपने ज्ञान की, अपनी चेतना की, अपने प्राणों की और अपनी ऊंचाई तक उसको अग्रसर करे। और जब शिष्य दूसरों को मार्ग दिखाने में सक्षम हो जाता है, अपनी बात को दूसरे के गले में उतारने की क्रिया जान लेता है, अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपनी कर्म को, अपनी क्रियाओं को, अपनी साधनाओं के माध्यम से जब दूसरों के शरीर में, प्राणों में उतर जाता है, तब गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। तब गुरु उस बात को एहसास करता है कि मैंने जो परिश्रम किया है वह सार्थक हुआ है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके बीच में कहीं पर भी स्वार्थ चिंतन नहीं है। इसके बीच में वो चिंतन नहीं है कि शिष्य गुरु को कुछ दे, या धन दे, या वस्त्र दे, या आभूषण दे। ये इस बीच में कहीं कुछ नहीं आया। ये तो परस्पर एक संबंध है। प्राण ये नहीं कर सकते कि शरीर मुझे ये दे, और शरीर ये प्राणों को नहीं कर सकता कि तुम मुझे ये दो। वे दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह स्टेज जब आती है तब वह शिष्य होता है, और गुरु की वह स्टेज होती है जब वास्तव में वह गुरु हो। वास्तव में गुरु के ऊंचे की स्टेज, गुरु से ऊपर की स्टेज सदगुरु है, जो तुम्हें उस सद का मतलब है पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया। सद का मतलब है पूर्ण, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण है ज्ञान से, अपूर्ण है चिंतन से, अपूर्ण है विचार से, अपूर्ण है सुख से, अपूर्ण है परिवार से, और अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि अपूर्ण है इसलिए आप मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। पूर्ण आदमी तो मृत्यु की ओर जा ही नहीं सकता। पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दे तभी पूर्ण बचेगा। एक शून्य में से शून्य निकाल दे तो पीछे एक या दो नहीं बच सकते, शून्य ही बचेगा। और उस शून्य में एक शून्य जोड़ दे तब भी शून्य बचेगा। इसलिए शून्य नहीं मिट सकता। और शून्य को हम पूर्णता कहते हैं या पूर्ण कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं, कोई पूर्ण कहते हैं। इसलिए पूर्ण मिट नहीं सकता, और जो मिट जाता है, जो मर जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जो शमशान की ओर जा सकता है, वह पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए जो उस रास्ते पर नहीं जाता, रुक जाता है, पैदा होते ही व्यक्ति मृत्यु की ओर ही जाता है। यह स्वाभाविक क्रिया है।
मगर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि बीच में रुक जाते हैं, और वे रुक जाते हैं उस समय जब बीच में कहीं सदगुरु मिल जाए। गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे हरिद्वार में, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे मथुरा में, वृंदावन में, कई जगह गुरु मिल जाएंगे, और कई बार तुम नहीं भी ढूंढोगे तब भी गुरु मिल जाएंगे। मगर सदगुरु नहीं मिल सकता, क्योंकि सदगुरु आत्मा और प्राणों का पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करने वाला हो, वह गुरु है। और गुरु खुद स्वार्थी है, गुरु खुद कुछ लेने की इच्छा रखता है, गुरु कुछ पाने की क्रिया करता है, तो वह गुरु तो बन सकता है, उसको हम गुरु कह सकते हैं, मगर वो सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु तो खुद ही अगर लेने की इच्छा रखेगा तो फिर वो दे भी क्या सकेगा। जब मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने की कल्पना करूंगा कि तुम मुझे पैर दबाओगे, तुम मेरे चरण धोओगे, तो फिर मैं गुरु बने क्या? क्योंकि इच्छा ही जब मैं खत्म नहीं हुई तो मैं पूर्ण बन ही नहीं सकता। जब मैं पूर्ण नहीं तो मैं पूर्ण नहीं बना सकता। इसलिए वस्त्रों को या शरीर के चिंतन को या शरीर के ढांचे को देख करके हम गुरु को नहीं पहचान सकते। सदगुरु की पहचान वह है कि जो अत्यंत सरल और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला हो। सामान्य का मतलब है फकीर नहीं। वह अगर मखमली गद्दे पर सुलाए हुआ तो नींद ले सकता है, और यदि दूसरे दिन उसको बिल्कुल काट कर सुला दे तभी उसी मस्ती के साथ नींद ले सकता है। यह उसके जीवन का एक चिंतन है। वहां पर भी वो उतना ही सुखी है, वहां पर भी वो उतना ही सुखी है। यदि किसी ने 5,000 रुपए दे दिए तभी वो सुखी है, और यदि किसी ने कुछ नहीं दिया है तब भी उसके मन में उसके प्रति कुछ आक्रोश नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदगुरु बन सकता है। इसलिए ये नहीं शिष्य की कसौटियां हैं। कठोपनिषद कहता है कि शिष्य से भी गुरु बनना बहुत कठिन है, और गुरु जो स्वयं पूर्ण हो। और पूर्ण की परिभाषा में कठोपनिषद ने कहा है, पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सवे वर्णम वदता सहितम शरीरम। गुरु को, सदगुरु को पहचानने की 3 क्रियाएं हैं। हम किस तरीके से सदगुरु को पहचाने? गुरु और सदगुरु में अंतर कैसे करें? आम शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नकली चीज बहुत ज्यादा चमकती है। अगर सोने को रख दीजिए और एक पीतल पर सोने का झोल चढ़ाए हुए रख दीजिए, वो ज्यादा चमकेगा। नकली जो हीरे बनते हैं वो असली हीरो से बहुत ज्यादा प्रकाश देने वाले होते हैं। और तुम्हारी आंखें नकली हैं, तुम्हारा शरीर नकली है, तुम्हारा चिंतन नकली है, तुम्हारे विचार नकली है। इसलिए नकली व्यक्ति नकली से ज्यादा संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम उस गुरु के मुंह पास में जल्दी फंस जाते हो जो केवल याचक वृत्ति वाला है, या जिसको मैं कई बार प्रवचन में भिक्षुक कहता हूं। वे भीख मांगने वाले हैं, भिक्षुक हैं, वे गुरु बन ही नहीं सकते। वे गुरु शब्द को शर्मिंदा करते हैं। इसलिए वह गुरु अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कहीं बीच में मिल जाए, उस तुम्हारी यात्रा में, जो यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर है, उस रास्ता पर तुम जा रहे हो, और ये जरूर नहीं है कि ऐसा सदगुरु तुम्हारे पिता को मिल जाए, ये कोई जरूर नहीं है। ये भी जरूर नहीं तुम्हारे दादाजी को मिल गए हो या परदादा को मिल गए हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। नहीं भी मिले, हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिले, हो सकता है तुम्हारे जीवन में मिले और तुम नहीं पहचान सको, और हो सकता है तुम्हारे प्रारब्ध इतने फूटे हुए हो कि वो मिल भी जाए तो तुम पास में से निकल जाओ। इसमें कुछ भी हो सकता है। मगर उस कठोपनिषद में कहा कि सदगुरु की पहचान की 3 स्थितियां हैं, और वह स्थितियां हैं कि वह अत्यंत उच्च कोटि का जीवन जी सकता है, अत्यंत सामान्य स्थिति में भी आनंदप्रद रह सकता है। राजा के महल में उसी मस्ती के साथ हो सकता है, और 24 तरह के पकवानों को भी खाकर के तृप्ति महसूस कर सकता है। मगर ठीक शाम को उस झोंपड़ी में भी उसी आनंद के साथ सो सकता है, और साग रोटी को खाकर के उतनी तृप्ति महसूस कर सकता है। दूसरा, उस गुरु की और सदगुरु की पहचान के बारे में कठोपनिषद स्पष्ट करता है कि जिसके शब्दों में कुछ प्रभाव हो, जिसके सामने शब्द नृत्य करते हो, वह बोले नहीं, शब्द, और शब्द को शक्ति कहा गया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। शब्द अपने आप में शक्ति है, उस शक्ति का वो स्वामी हो, और वे शब्द उसके सामने नृत्य करते हो, जिस शब्द को वो ले, पकड़े और व्यक्त करे। उसके लिए शब्दों का न्यूनता नहीं रहती, और जब नृत्य करते हैं तो वो उन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के गले में उतार देता है, हृदय में उतार देता है, प्राणों में उतार देता है, और सामने वाला एकदम सांस रोक करके सुनता ही रहता है। एहसास करता है कि कुछ नवीन चीज मिल रही है, कुछ नवीन चिंतन है, कुछ नवीन व्याख्या है, कुछ ऐसा है जो और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। जो शब्दों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता हो, ऐसा अधिकार नेता भी रखता है। अगर नेता भी बहुत सुंदर भाषण देता है, मगर वह हृदय में नहीं उतरता, वह दिमाग में उतरता,
वह कहता है कि मैं 5 साल में ऐसा कर दूंगा, शब्दों का जादूगर तो वह भी है, वो भी 1.5 घंटे भाषण देता है, और भाषण इतना कि सुनते हैं लोग, मगर वे हृदय में नहीं उतरते शब्द, वे दिमाग में उतरते हैं। वे दिमाग सोचते हैं कि हो सकता है कि ये नल लगा देगा और सड़कें ठीक करवा देगा और ये अब मेरा ये काम है भी करवा देगा। ये सब मस्तिष्क के काम है। जो हृदय में अपने शब्दों को उतार सके ये बहुत कठिन क्रिया है, इसलिए उसके माध्यम से उस गुरु को पहचान सकते हैं। और तीसरा सदगुरु की पहचान यह है कि वह तुम्हारे अत्यंत समीपता तुम अनुभव कर सको। वह हिमालय कोई काम का नहीं है। अगर हिमालय में हम जा नहीं सके, वह हिमालय क्या काम का है? उसकी अपेक्षा वो पहाड़ी हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है, जिस पर हम चढ़ तो सके। वह गंगा क्या काम की जहां हम जा ही नहीं सके। इसलिए वो गुरु जो महीने भर में तुम्हें एक बार झांकी दे और तुम्हें मिले ही नहीं। मां आनंद नहीं महीने में एक बार बाहर निकलती थी, 2 मिनट में झांकी देती थी और बंद हो जाती थी। मैं सोचता हूं कि ऐसा सदगुरु नहीं हो सकते। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पट बंद कर देते हैं, 1 सेकंड लिए झांकी देते हैं, फिर पट बंद कर देते हैं। ऐसे तो भगवान नहीं बन सकते। ये पुजारियों ने भगवान को जबरदस्ती बंद कर दिया है। वो भगवान कैसे, जिनके हम देख करके तृप्ति अनुभव नहीं कर सके। हमारी तृप्ति हो ही नहीं, तुम पढ़ के बंद कर दो। वो गुरु कैसा जो तुम्हारे समीपता अनुभव ही नहीं कर सके, जिनके पास हमारे हर क्षण हमारे दिमाग में प्रश्न बनेंगे, हर क्षण उत्तर देने वाला हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे सुख में दुख में हमारे चिंतन में विचार में अनुरूपता महसूस करता हो, जो तुम्हारे परिवार का एक सहायक हो, मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, एक पिता हो, एक चिंतक हो, और तुम्हारे दुख में उतना ही दुखी हो, तुम्हारे सुख में उतनी प्रसन्नता अनुभव कर सके। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु और शिष्य का संबंध शरीर और प्राणों का बन जाता है, और बन जाता है तो उस प्राणों को शरीर से अलग कर सकते हैं साधना के माध्यम से, मगर शरीर उसमें बहुत तड़पता है। कहते हैं कि तुम मेरे प्राण स्वरूप और तुम जाते हो, तुम्हें बहुत बेचैनी आती है। जो तुम्हारी याद आती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। जो अत्यंत प्रिय होता है, हम उससे जब दूर जाते हैं तब बड़ा ही एक छटपटाहट सी महसूस होती है, इसलिए कि प्राणों का कुछ हिस्सा दूर बैठा है। गुरुर्विना गतिर्नास्ति says Yoga Sutra. True knowledge, activation of the Kundalini and totality in life are not possible without a Guru. Hence Guru is my sole guide to spiritualism. Guru bin Gyaan Kaha se Pavoon. The body and the soul cannot be separated from each other. One cannot think of a body without a soul or a soul without a body. Both are supplements of each other. The relation of a guru and a disciple is also similar, especially when the guru has achieved divine enlightenment and the disciple is fully devoted. One cannot become a disciple by merely touching the guru's feet or by obtaining diksha. Even if I do give you diksha, you shall not become a disciple. Diksha only means that you are my follower, that you like my ideals. It means that you are trying to grasp the deeper meaning of my thoughts. A person becomes a disciple when his soul is linked with that of a guru. Disciple is one without whom the guru cannot live, and such a disciple too cannot live without a guru. A body without life, without soul, is bound to find itself in the blazing fire of a funeral pyre. Without a soul, a body cannot exist. I have just explained what I mean by a guru and a disciple. A disciple always thinks about his guru. For him there is nothing in this world except his guru, and the guru always thinks of only his disciple and nothing else. The guru always wishes to raise the disciple to his own spiritual levels by instilling divine knowledge and enlightenment into him. And no one is more happy than the guru when the disciple becomes capable of guiding others, when he becomes capable of making others believe in his words, and when he learns to instill his knowledge, his words into the conscience of others with the help of his sadhanas. Then the guru feels and knows that his efforts have proved to be successful. And it is said in the ancient text Kathopanishad that even if a disciple devotes his entire life, he cannot pay off
the depths of a guru. And in telling you all this, I do not have any selfish interests. The guru does not want the disciple to give him anything. This is a bond between two souls. A soul never says to the body, "Give me this," and neither does the body ask anything of the soul. Both are linked with each other. When such a stage comes, then a person becomes a disciple. A complete guru is called sadguru. The prefix sad means one who has attained totality and can also help others achieve it. Every person in this world is incomplete. You are incomplete, hence you keep walking towards death. A complete capable human never chooses the path leading to mortality. If we subtract 0 from 0 or add up 2 zeros, a 0 is what we get. Totality is also denoted by a 0. It can never be vanquished or wiped out. It can never perish. Whatever perishes ends up in a graveyard, and such a life cannot be total. As soon as a person is born, he is pushed on to the path of death. This is but a natural process. But some fortunate people stop moving on this path when they meet a sadguru on the way. You can find several gurus in Mathura and Vrindavan. Even if you do not go about searching for a guru, you shall meet one. But you cannot find a sadguru so easily, because only one who knows how to form a bond with one's soul and life is a sadguru. If a person is selfish and wishes to obtain something, then he can become a guru, but not a sadguru. If my own wishes, my desires have not been curbed, then how can I achieve totality? If I myself am not complete, then how can I make you achieve totality? Hence, just by looking at the dress or physique, we cannot recognize a sadguru. A sadguru leads a very simple and ordinary life. Ordinary does not mean that he is a pauper. It means that he is able to sleep on the ground just as fitfully and peacefully as on a soft mattress. Such a person remains contented in all situations, in all conditions. If someone gives him his due money, he remains happy, and even if someone refuses to do so, then too he remains satisfied. And this is why he is a sadguru. According to Kathopanishad, just as there are ways to test a true disciple, similarly there are methods to see whether a guru is real or not. It is more difficult to become a guru, and that too a complete guru. Kathopanishad explains what totality means. पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सवे वर्णम वदता सहितम शरीरम. How can we recognize a sadguru? How can we differentiate between a guru and a sadguru? Just by looking with our eyes, we cannot ascertain this, because an artificial diamond sparkles more brightly. Even your thoughts, your vision, your body are artificial. Only an artificial person gets attracted towards another fake person. This is why you get enchanted by a fake guru who can only plead for something before you. Such men are beggars and not gurus. Rather, they are marring the sanctity of the word guru. If faithfully you meet a real guru, then the path of your life leading to death shall itself bend towards immortality. It may also happen that you may not meet him in your entire life, or you may meet him but may fail to recognize him. Anything can happen. The question which now faces us is, how should we recognize him? According to Kathopanishad, there are 3 clues to recognizing a real guru. Firstly, such a guru leads a simple but highly elevated spiritual life. Even in simple conditions, he lives in complete happiness. He feels happy
living in a palace and eating delicious food, and he feels equally satisfied living in a hut and eating ordinary coarse bread. Secondly, his words are dynamic and carry a magnetic force. He is such a powerful orator that words seem to be his humble servants. The people not only believe every word he speaks, but listen to him with bated breaths. The listener feels that he is hearing something which is rare and which cannot be heard from anyone else. He is a master of words. Even politicians and leaders are good orators, but every word of his makes a distinct mark on the mind, soul and heart of the people. Thus, words of a real guru are his best identification marks. Thirdly, one feels very close to a sadguru. You may have heard and read a lot about the Himalayas, but as you have not been there, they are useless for you. That mountain is important to us, which we can climb. A guru who appears in public only once in a month or who does not meet you is of no use in your life, and it shall not affect you whether he is there or not. On the other hand, a sadguru is one who shares all our joys, sorrows, problems and thoughts. A sadguru is like the head of a family. He is a guide, a father, and he thinks and cares about his disciples. He feels sad to see them in sorrow and feels satisfied on seeing them happy. When there is such a deep attachment, then the relation of a body and soul is formed between a guru and a disciple. Then the soul cannot be separated from the body, and if they do get separated, there is an undescribable restlessness because the supplement of the soul is far away from it.